नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा गर्दन की कुछ एक्सरसाइज जिससे आप इन क्रियाओं को इन एक्सरसाइज को करेंगे गर्दन की तो आपको सर्वाइकल ना हो। ये इसलिए है और सर्वाइकल हो उसमें बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन आज हम जो बता रहे हैं वो रेगुलर करने वाली, सभी को करने वाली कुछ गर्दन की एक्सरसाइज है, ताकि आप, क्योंकि आजकल का हमारी दिनचर्या ऐसी है, हमारे कारोबार, हमारी नौकरी ऐसी है कि हमें लैपटॉप पर या फ़ोन पे ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिससे हमें सर्वाइकल होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आज हम कोशिश करेंगे गर्दन की कुछ एक्सरसाइज बताने की, ताकि हम अपने आप को सर्वाइकल से बचा कर रख सकें। तो पद्मासन लगा लें या जिस भी आसन में आप आसानी से बैठ सकते हैं उसमें बैठें, जैसे भी आप आसानी से बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। जिनको सर्वाइकल हो वो आगे की ओर गर्दन ना झुकाएं, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। किसी भी जब जो भी जितनी भी क्रिया कराएंगे उसके अंदर आगे की ओर गर्दन ना झुकाएं। तो दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी है और प्रयास करें, कोशिश करें कि आप आंख बंद करके करें तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो पहले श्वास को बाहर निकालते हुए सर को आगे की ओर झुकाएंगे, थोड़ी को सीने से लगाएंगे। देखें, श्वास छोड़कर मध्य में आएंगे, फिर श्वास भरेंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे सर को, फिर श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे। इसके लिए आपको कम से कम 20 बार करें। आंखें कोशिश करें बंद रहें। और जिनको सर्वाइकल की परेशानी हो, सर्वाइकल की परेशानी हो, आगे की ओर ना झुकाएं, केवल बीच में रखेंगे, पीछे ले जाएंगे, बीच में लाएंगे, पीछे ले जाएंगे, बीच में लाएंगे। देखिए, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, सेंटर में। अब दूसरा स्टेप है, सर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएंगे, दाएं कंधे की ओर, श्वास को बाहर निकालते हुए, श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं ओर, फिर श्वास भरते हुए वापस। इसी क्रिया को कम से कम 20 बार करेंगे। कोशिश करें हमारे कंधे ना आए। देखें, कंधे कंधे ऊपर नीचे ना हो। अब अगला स्टेप करेंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए थोड़ी को दाएं कंधे की ओर ले जाएंगे। देखें, श्वास छोड़ते मध्य में, फिर श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं ओर, वापस, फिर दाईं ओर, वापस, बाईं ओर, वापस, मध्य में नक रोकें। इसको भी कम से कम 20 बार करेंगे। अब अगला है गोलाकार में, गोलाकार में चलाएंगे गर्दन को। लेकिन जिनको सर्वाइकल हो वो गर्दन को आगे की ओर ना झुकाएं, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। जिनको सर्वाइकल हो वो गर्दन आगे की ओर ना झुकाएं। एक मिनट, जरा फोन आया है, जरा फोन अटेंड कर लो। तो मैं बता रहा था
जिनको सर्वाइकल हो वो गर्दन आगे की ओर ना झुकाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे सर को आगे की ओर झुकाएं। गोलाकार में दाईं ओर क्लॉकवाइज। अब जब दाईं ओर आ जाएंगे तो श्वास को नॉर्मल कर लेंगे और श्वास बढ़ते हुए पीछे, दाएं से बाईं ओर। जब बाईं ओर आ जाएंगे तो यहाँ श्वास को सामान्य नॉर्मल कर लेंगे, सामान्य कर लेंगे। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए बाएं से आगे से दाईं ओर जाएंगे। कोशिश करेंगे हमारी थोड़ी सीने से रगड़ते हुए जाएगी। देखें, दाएं, फिर श्वास बढ़ते हुए पीछे, बाएं, श्वास सामान्य। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे, थोड़ी को सीने से रगड़ते हुए दाईं ओर, पीछे, बाएं, आगे, दाएं, पीछे, बाएं, आगे। मध्य में लाके धीरे धीरे गर्दन सीधी कर लें। अब अपोजिट इसके विपरीत दिशा में श्वास को बाहर निकालते हुए सर आगे झुकाएंगे, थोड़ी को सीने से लगाएंगे। धीरे धीरे बाईं ओर, श्वास बढ़ते हुए पीछे, बाईं ओर से दाईं ओर। जब दाईं ओर जाएंगे श्वास सामान्य। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकाएंगे, थोड़ी को सीने से रगड़ते हुए दाएं से बाईं ओर जाएंगे। देखें, बाईं ओर जाके श्वास सामान्य और फिर श्वास बढ़ते हुए पीछे से बाएं से दाईं ओर जाएंगे। देखें, दाएं, आगे, बाएं, पीछे, दाएं, धीरे धीरे आगे, गर्दन सीधी। इसको भी कम से कम 10-10 राउंड आप एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज करें। ये तो हो गई 1, 2, 3, 4। अब अगली करेंगे, उंगली में उंगली फंसाएं, उंगली में उंगली फंसाएंगे। अच्छा, इसमें एक बार और ध्यान रखें, जिनको सर्वाइकल है वो केवल क्या करेंगे, वो पहले गर्दन को दाईं ओर ले जाएं। अब यहाँ से श्वास भरते हुए दाईं से बाईं ओर और फिर बाएं से दाईं ओर। देखें, श्वास भरते हुए श्वास सामान्य। फिर श्वास को भरेंगे बाएं से दाईं ओर, फिर श्वास सामान्य। फिर श्वास को भरेंगे दाएं से बाईं ओर, फिर श्वास सामान्य। फिर श्वास भरेंगे बाएं से दाईं ओर, वापस गर्दन सीधी। तो ये सर्वाइकल वाले कर लें। जिनको सर्वाइकल हो वो आगे की ओर गर्दन आ चुका है, वो ऐसे कर सकते हैं। अब अब अगली स्टेप है, उंगली में उंगली फंसाएं, उंगली में उंगली फंसा लें। अब माथे पे दोनों हाथों को, हथेलियों को माथे पे लगाएंगे। सर्वाइकल जिनको हो वो इस स्टेप को नहीं करेंगे, इस क्रिया को नहीं करेंगे। तो दोनों हाथ माथे पर। अब हाथों से सर को पीछे की ओर धकेलेंगे, पीछे की ओर प्रेस करेंगे और सर को आगे की ओर। देखें, कम से कम 5 सेकंड, अधिक से अधिक 10 सेकंड ताकत लगा कर रखें।
देखें। ताकत लगाते हुए सांसों की क्रिया हमारी साथ साथ चलेगी। सांस को भर के ताकत लगाना है। सांस को भरेंगे फिर ताकत लगाएंगे। फिर ढीला छोड़ेंगे 5 सेकंड। 5 सेकंड मन ही मन गिनती करेंगे। देखें 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इस स्टेप को कम से कम 10 बार करें। आंखें कोशिश करें बंद रहें। अब एक बार फिर उंगली में उंगली फंसाएंगे। अब सर के पीछे लगाएंगे। इस स्टेप को, इस क्रिया को जिनको सर्वाइकल हो वो कर सकते हैं, उन्हें रिलीफ मिलेगा। सर के पीछे लगाएं। सर के पीछे हो, गर्दन के ऊपर, गर्दन पे ना हो। सर जो हमारे पीछे गोलाकार में जहाँ हमारा सर होता है, गोलाकार जो हिस्सा होता है हमारे सर का, वहां लगाएंगे उंगली को उंगली में फंसाकर। तरीका वही रहेगा, हाथों से सर को आगे की ओर धकेलेंगे और सर को पीछे की ओर ले जाएंगे। तो उंगली में उंगली फंसाएं, सर के पीछे लगाएं। अब वही तरीका रहेगा, कम से कम 5 सेकंड, अधिक से अधिक 10 सेकंड रुकेंगे। तो शुरू करेंगे। देखें ढीला छोड़े, मन ही मन गिनती करेंगे, काउंटिंग करेंगे, मात्राएं जिसे योग में कहते हैं। देखें श्वास भर के करनी है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हाथ ध्यान रखना। तो आप 10 बार इसे भी करें, 10 टाइम। 10 टाइम आगे से तो 10 टाइम पीछे से। अब वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाए। अब अगला स्टेप है, राइट हैंड उठाएंगे, इसको कन पट्टी पे लगाएंगे, मतलब अंगूठा कान के पीछे हो, हथेली 4 उंगली कान के आगे हो, और हमारी कोहनी कंधे की सीध में हो, कंधे की सीध में। ऐसे ना हो, ऐसे लगाएंगे तो आप प्रेस नहीं कर पाएंगे, इसे ताकत नहीं लगा पाएंगे। तो हाथ ऐसे रहेगा, इस पोजिशन में रहेगा। तरीका वही रहेगा, हाथ से सर को बाईं ओर धकेलेंगे और सर को दाईं ओर ले जाएंगे। तो देखें ये भी कम से कम 5 सेकंड, एक बार में 5 सेकंड रुकना है। 10 सेकंड भी रुक सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड रुकेंगे। देखें 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब यही क्रिया बाएं हाथ से करेंगे, अंगूठा कान के पीछे, हथेली 4 उंगली कान के आगे। लेफ्ट हैंड से सर को बाईं दाईं ओर धकेलेंगे और सर को पीछे बाईं ओर की ओर ले जाएंगे। 5 सेकंड रुकेंगे इसमें भी। देखें 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हाथ ध्यान में रखना। ये वो एक्सरसाइज है गर्दन की, वो गिरवा चालन है, ग्रीवा चालन, जो आप नॉर्मली रोजाना करेंगे तो आपको सर्वाइकल की परेशानी नहीं आएगी। और अगर सर्वाइकल भी किसी को है तो वो भी कर सकता है। ये जो मैंने स्टेप बताए ये तो नॉर्मल है, जो आपको रोजाना करना चाहिए ताकि हम गर्दन से की परेशानी से दूर रहें। और अगर किसी को सर्वाइकल है, या वैसे भी आप इसके लिए भी कर सकते हैं, सर्वाइकल अगर किसी को है तो कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ क्रियाएं हैं, उन्हें करें। आप खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। तो दोनों हाथ जैसे सामने, हथेली अगर पृथ्वी की ओर होगा
तो उंगलियों को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, कम से कम 20 बार करें। वापस, क्योंकि सर्वाइकल हमारे कंधों में, हाथों में भी दर्द होता है, गले में, गर्दन में भी दर्द होता है। कंधों को घुमा लेंगे गोलाकार में, उल्टा, और आप इसका चालन भी कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने, हथेली को आकाश की ओर, भुजाओं को मोड़ें, मतलब उंगलियों को आपस में मिला लें, कंधों पे लगा लें, कोहनियां मिला लें, भुजाएं सिर के साथ लगा लें। ऊपर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को बाहर निकालते हुए पीछे से नीचे की ओर, भुजाएं सिर के साथ रगड़ती हुई, कोहनी से मिलती हुई ऊपर जाएंगी, पीछे, नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को बाहर निकालते हुए पीछे से नीचे की ओर गोलाकार में चलाएंगे। कम से कम 10 बार करें। अब फिर उल्टा चलाएंगे, विपरीत दिशा में, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे से नीचे की ओर, कोहनी आपस में मिलाते हुए, सिर के साथ रगड़ते हुए गोलाकार में चलाएंगे इसका चालन। इन क्रियाओं में आप आंखें बंद अवश्य रखें, कोशिश करें आंखें बंद करके करें, तभी आपको लाभ मिलेगा, तभी आप सर्वाइकल की अगर परेशानी से छुटकारा मिलेगा, या नहीं है तो वो आएगा नहीं। आंखें खोल के ना करें, आंखें बंद करके करें। ये कुछ एक्सरसाइज थी, कुछ क्रियाएं थी। आप और एक दो और मैं बता रहा हूँ, वो भी कर सकते हैं। जैसे दोनों हाथ सामने, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में फंसाएंगे ये, और इसको उल्टे हाथ की उंगलियों को, हथेली को पीछे की ओर मोड़ेंगे, पीछे की ओर मोड़ेंगे, पीछे की ओर मोड़ेंगे, पीछे की ओर मोड़ेंगे, वापस। अब ये क्रिया उल्टे हाथ से सीधे हाथ की उंगलियों को, उंगली मोड़ेंगे तो हमारी ये पूरा हाथ का पंजा भी पूरा पीछे जाएगा। तो देखो, करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस 10 टाइम करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप इसमें एक क्रिया और कर सकते हैं, ये आप डेली रूटीन की भी, आप सर्वाइकल नहीं आप तो भी कर सकते हैं। आप, ये जरूरी नहीं है कि सर्वाइकल आप करो तो भी, ताकि आपको सर्वाइकल ना हो। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। आप ये ना सोचा मुझे तो सर्वाइकल नहीं है, मैं क्या करूँगा करके, नहीं, आप रोजाना तो आप ही करें, जिन्हें नहीं है सर्वाइकल वो भी करें। दोनों हाथ सामने, हथेली ग्रुप आकाश की ओर रहेगा, भुजाओं को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। मोड़ते हुए उंगली हमारी आपस में मिल जाए कंधे पे, सीधा खुलते आते हुए खुल जाए, जाते हुए मुड़ जाए, ये इस अवस्था में हो, और सामने की ओर आते हुए खुल जाए। तो हाथ बिल्कुल सीधे, ये ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, बिल्कुल सीधे हो, बिल्कुल सीधे, आंखें बंद हो, ऐसा प्रयास करें। 5 बार करें। अब ऊपर नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब दाएं बाएं, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास को बाहर निकालते हुए वापस,
ये हाथ सीधे हों, ऐसे ना हो। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे लटक रहे होते हैं हाथ, ऐसे। हाथ बिल्कुल सीधे हों। और हथेलियों का रुख नीचे की ओर करते हुए वापस आए। और सांसों की क्रिया में जो हम पहला हमने स्टेप किया था, वो भी श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। सांसों का ध्यान अवश्य रखें। हम कोई भी आसन या कोई भी क्रिया करते हैं, उसमें श्वासों का बड़ा महत्व है। जब हम श्वास का हम ध्यान रखते हैं, चाहे वो भर के लेनी हो, भर के छोड़नी हो, श्वास को श्वास बाहर निकाल कर रोकनी हो, ये जरूर अपनाएंगे, तभी आपको लाभ मिलेगा। कुछ ये आपके डेली रूटीन की गर्दन की कुछ एक्सरसाइज थी, नेक एक्सरसाइज। आप इसको डेली करें तो आप सर्वाइकल से बचे रहेंगे। सर्वाइकल जिनको है उनके लिए ये तो है ही, इन्हें तो करें आप। कुछ और आसन भी हैं, कुछ और एक्सरसाइज भी हैं, मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप जिनको सर्वाइकल ना हो वो इसे डेली करते रहें, ताकि आपको सर्वाइकल ना हो, आप बचे रहें उससे। वैसे सर्वाइकल वाले भी कर सकते हैं, इनको भी करते रहेंगे तो भी आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, सर्वाइकल वाले जिनको सर्वाइकल हो, ठंडी टट्ठी खट्टी चीज है, ठंडी और खट्टी चीज है ना यूज करें। जिनको सर्वाइकल हो, तकिया ना लगाएं, गद्दे पे ना सोएं, रात पलंग पे सोएं या तखत पे सोएं तो आपका सर, कोशिश करें हम जैसे दिन में लेटे हुए हैं या शाम को सोने से पहले अपना गर्दन नीचे की ओर लटका लें। जैसे हमारा जो पलंग होता है, पलंग से नीचे की ओर गर्दन लटका लें, बड़ा आराम मिलेगा। तो आज इतना ही। मैं दिनेश कुमार अत्रे, शिष्य श्री गुरु सतपाल नारायण। नमस्कार।